वीवर्स सुबह का टाइम है और समीर जो है ना धूप में बैठा हुआ है। इसको जो है ना रात को बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका था, तो सारी रात बेचारा सोया भी नहीं है। तो हम भी काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन अब जो है ना कुछ हालत बेहतर है। कैसे समीर, अब बेहतर है ना हालत? चलो। और व्यूअर्स अब मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए होटल से सालन लेने के लिए, क्योंकि नाश्ते में आज कुछ नहीं था। और शहीन इधर बैठी हुई है, वो वजह ये है क्योंकि इसकी अम्मी जो है ना इधर बर्तन धो रही है, ये देख लें। और ये भी बर्तन धुले हुए हैं और इसके बाद कपड़ों की बारी है ना, तो बेगम साहबा को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, तो इसलिए मैं पहले सालन लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने सालन लेकर हम आ चुके हैं। आज समीर भी मेरे साथ गया था, तो क्योंकि बेगम साहब जो है ना बर्तन धो रही थी, तो ये घर में अकेला बैठा होता, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साथ लेके चलते हैं। समीर बाय बाय कर दो। ये पीछे वाले हाथ से कर रहा है। हाँ जी शाइन खड़ी हो अभी, ये ले कपड़े आ चुके हैं। आओ पहले खाना खा। दो मुझे कपड़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो इधर आओ नाश्ता कर लें, भूख लगी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि कल रात से खाना नहीं खाया हमने, क्योंकि व्यूअर्स को पता है कि हम कल भाई के घर गए थे, तो वहाँ से हम दोपहर को खाना खा कर आए थे। कपड़े हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े हैं आपके। मंगल बाजार से लेकर आई हो, वाह जी वाह। चलो आओ जल्दी आओ। इधर रास्ते में सूखने के लिए डाल रही हो, किसी ने ले ली तो फिर आपको पता तो है। वो तो मुझे पता है, कल पता लग गया था। हाँ कल तो विवाद हम ना एक सर्फ की पूरी यहाँ पर भूल कर गए थे, तो हमसायों ने उठा लिया। अब मानते भी नहीं है, क्या करें। इतनी हमें नहीं तो बाहर ना कुछ चीज बाहर रख के चले जाओ। हाँ हर कोई हमारी इतना पढ़ा लिखा या समझदार तो नहीं होता ना यहाँ पर, बस क्या करें। और ये देख लो बच्चे बैठ गए हैं इंतज़ार में कि कब नाश्ता लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और ये सुबह का टाइम है, तो मैंने रूटीन तो आप लोगों को दिखा दी है कि नाश्ता का इंतज़ाम हो रहा है। तो बेगम साहबा ये देख लो रोटियाँ भी लेकर आ चुकी है, बच्चे भी बैठ चुके हैं। अब सालन जो है ना वो डालेंगे प्लेट में और नाश्ता करेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आ जाएँ, सब मिलकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि मिलकर खाने में बरकत होती है। और ये देख लो सुबह सुबह जो है ना समीर की दवाइयों का टाइम हो चुका है, ये देख लें। तो समीर को दवाइयाँ भी पिलानी है, ये इसके जिस्म पर खारिश थी। ना खोलो बेटा ना खोलो। उधर से रात को इतना बुखार हाँ हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। तो और सलाम भी कर लो। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज जो है ना भाई साहब काम पे नहीं गया, वो वजह यह है कि बेगम साहबा को भी बुखार हो गया था रात को, समीर को भी और मुझे भी। तो मेरी भी तबीयत अब थोड़ी सी ठीक है, बेगम साहबा भी कुछ ठीक है और समीर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक है। तो रात को हम तीनों को बुखार हो गया था, सिर्फ सिवाय शहीन के। और ये आप दाल देख सकते हैं कि कितनी मज़े की बनी हुई है, और ये सुबह सुबह ही मज़े की होती है। अगर शाम को लेने जाएं तो फिर यही जो है ना इसमें पानी डालकर और जो है ना इसको पतला कर देते हैं। तो वीवर्स चाय हमारी नहीं बन सकती थी, और अब मैं गैस भरवाने के लिए जा रहा हूँ। और इतनी 2 नंबर आ गई है, देखो गैस इसमें मौजूद है लेकिन ये जलता नहीं है अब। तो वीवर्स ये दोस्त देख रहे हैं, तो ये ना तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला तय करके स्पेशल चैनल बनवाने के लिए आया है कि भाई जान मुझे चैनल बना दो। मैंने इसे चैनल बना दिया है, सारी सेटिंग इसको करके दिया, और अब ये जा रहा है। ये भी भट्ठे पे मजदूरी करता है, तो फिर देखेंगे इसका क्या हाल है। यानी कि ये अच्छा चलता है तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, इसकी सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उतरा, अगर डी हो गया यानी कि डीमोटिवेट हो गया, तो फिर जैसे है वैसे रहेगा। तो वीवर्स कल जो मैंने मट्टी बनाई थी वो सूख ना जाए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो इसलिए शहीन किधर गई? ये देखो पीछे पीछे छुप के आ रही थी। शहीन और मैं जो है ना मट्टी को पानी देते हैं ताकि वो सूखे ना, फिर शाम को उसको बना जोड़ के रख दूँगा। बेटा आप किधर आ रही हो हैं? अच्छा आ जाओ फिर। और ये देख लो समीर तंग कर रहा है। बर्तनों से आपका क्या काम है बेटा?
और आज जो है ना बेगम साहिबा गुस्सा ठंडा करने के लिए पानी पी रही है। इसकी सुबह से लड़ाई चल रही है हमसायों के साथ, क्योंकि मैं सीधी बात करती हूँ जिससे भी करती हूँ। हाँ, क्योंकि गुस्सा भी हो जाए। एक बात ये थी कि सर्फ इसका उठा लिया है। दूसरी बात ये है कि वो नल का जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो बेगम साहिबा ने बोला कि हर बार मुझे ही नाली साफ़ करनी पड़ती है, आप लोग भी जो है ना नाली साफ़ किया करो। लेकिन वो इस बात का भी गुस्सा मना गए। अब बात करो, बेगम साहिबा हर बार यानी कि हर रोज़ ही नाली साफ़ करती है। अगर एक बार वो भी कर लेंगे तो इसमें क्या जाता है, लेकिन वो सफाई पसंद नहीं है ना, तो इस वजह से हाँ सफाई नहीं रखते ना, इसलिए उनको पसंद नहीं है ना सफाई। हम ऐसे आए नहीं, हम कहते हैं सफाई अच्छी बात है। सफाई आप लोगों को झगड़ा चालू हो गया है, कोई बात नहीं करने देते आप। शहीन आप तो बड़ी हो ना, आपको तो पता है वीडियो बन रही होती है। बेगम साहिबा को वैसे भी गुस्सा आया हुआ है, अभी एक एक थप्पड़ लगाएगी फिर दूर जा गिरोगे। वीवर्स दोपहर का टाइम हो चुका है और बेगम साहिबा जहाँ से लेने जाती है दूध, तो उन्होंने दिए थे ये मुंगरे। हम इसको मुंगरे बोलते हैं, कोई कोई सींगरे बोलते हैं, हर किसी की अपनी ज़बान है। आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो ये देख लें, ये बेगम साहिबा अब इसको बना रही है, काट रही है। और छुरी दे दो, अपनी अम्मी को दे दो छुरी। और जो हमारा समीर है वो सो चुका है, इसकी तबीयत ख़राब है, पहले भी आप लोगों को बताया है हमने। तो कितनी देर में साफ़ हो जाएंगे? आप करवाओगे इतनी देर नहीं लगेगी, मैं अकेली करूँगी तो चलो ठीक है, मैं भी हाथ बटाता हूँ फिर। बता दो ना। तो वीवर्स अभी मैं बोल रहा था कि हम तीनों को बुखार आया है, लेकिन शहीन जो है ना बच गई थी। और अभी से अचानक बैठे बैठे इसका जिस्म इतना गर्म हो गया कि अब ये देख लो लेट कर सो रही है। और अभी वो सिरप पड़ा हुआ था बुखार वाला, वो तो इसको पिलाया है, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। और अब बेगम साहब ने फरमाइश की है कि हमें माल्टे खाने हैं आज, क्योंकि धूप इतनी कड़क निकली है ना बहुत ज़ोर की। तो ये बोल रही थी बेगम साहिबा के माल्टे लेकर आओ, धूप में बैठकर नमक के साथ खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो छोटी छोटी फरमाइशें ये तो पूरी कर सकता हूँ ना मैं। तो ये देख लो, ये सब्ज़ी बना रही है और मैं लेने जा रहा हूँ माल्टे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक भी कर दीजिए। तो व्यूअर्स ये देख लो बेगम से बचाया बना रही है। और ये देख लो मैं पापे लेकर आया था। पहले हमारा जो डिसीजन था वो ये था कि हम जो है ना माल्टे लेकर खाएंगे, लेकिन फिर बेगम साहब बोल रही थी कि मेरे भी सर में दर्द है और मेरे खुद अपने भी सर में दर्द था। तो हमने बोला कि माल्टों से तबीयत और न बिगड़ जाए, तो इसलिए पापे लेकर आया हूँ ताकि जो है ना दोपहर की भूख भी ख़त्म हो जाए और पापे भी हम खा लें। और शहीन वैसे भी शौक़ से खाती है और समीर भी। क्या कर रही हो? ये क्या है? पापे पापे खा रही हो? आप क्या खा रहे हो बेटा? हैं? आप भी पापे खा रहे हो? हाँ करो पापे दिखाओ। हाँ वाकई सच में, आप भी हाँ करके दिखाओ। हाँ वाकई सच में भाई। ए तू तो शापर खा रहा है बेटा। अरे शापर नहीं खाते। कहा था शापर नहीं खाते, अब एक्टिंग कर रहा है तू हैं? चलो ठीक है, समझ आ गई है। तो ये देख लें बेगम साहिबा ने जो है ना चूल्हा साफ कर लिया है। अब तो किया है ना चूल्हा साफ। काफी अरसे से नहीं किया था। रोजाना कहती थी मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं भी व्यूअर्स बोलता था चूल्हा साफ करो, लेकिन माँ जी ने स्पेशल अमेरिका से हमें फ़ोन किया है, तब उसकी बहू ने जो है ना चूल्हा साफ किया है। तो माँ जी बार बार बोल रही थी कि आपने मेरी बात का माइंड नहीं करना। देखो हम इस किस्म का नहीं सोचते, हम वैसे भी इस किस्म का नहीं सोचते। जो बात सही होती है वो सही होती है, उसको मानना चाहिए। और आइंदा भी हम जो है ना सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। हाँ आप हमारे बड़े हैं, आप हमें समझा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब है दूसरे चूल्हे की बारी, उधर पानी नहीं डालना वरना जल जाएगा। तो बेगम साहबा ये भी साफ़ कर रही है। शहीन और समीर को देखो। हाँ अभी आपको तो अल्लाह हाफ़िज़ बहुत जल्दी कर रही थे, क्यों तंग होती है वीडियो से हैं? क्यों हैं समीर बेटा? ओहो सारा दिन गिरना उठना ये समीर का काम है। वाह जी वाह, क्या स्टूडेंट कितना खड़ा हो गया है। तो व्यूअर्स आज मैं आप लोगों को ये तिलाजा दिखा रहा हूँ।
तो ये मैंने 300 का लिया था। मैंने बोला था इसमें 2 कप आ जाते हैं, चलो मेरे लिए काफ़ी होंगे, बना के रख दिए, फिर बाद में पी लेंगे। तो लेकिन ये तिलाजा कम और चानक ज़्यादा निकले, क्योंकि नॉर्मल जैसे चाय ठंडी हो जाती है इसमें भी वैसे ही हो जाती है, यानी कि 20 मिनट में चाय इसमें ठंडी हो जाती है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि इसमें चाय गर्म नहीं रहती। ओ हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हम उधर ईंटें लगाने के लिए जा रहे हैं, और समीर के काम देखो, हाथ बांध के जा रहा है, ये देख लो। किधर जा रहे हो बेटा, किसने बताया है आपको जाओ, हैं? कमाल हो गई भाई, ये देख लो, ये देख लो। तो वीवर जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने छुट्टी की है, तो और ये ईंटें भी आप देखने सारी सूखी हुई थी, तो ये बेगम साहब को अकेले ही लगानी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्री बैठा हुआ था, क्योंकि काम तो मैं अब कल ही स्टार्ट करूँगा, तो क्यों ना बेगम साहब के साथ मिलकर ये काम करवा लूँ, ताकि कल बेगम साहब को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और कल जो है ना यहाँ से बेगम साहब छुट्टी करेगी और जो है ना घर का काम कर लेगी। भाई मैं आपको बताती हूँ, ये सारी ईंटें ये लगाएगा, सिर्फ जोड़े लगाएगा भाई, इकट्ठे करेगा, फिर मैं इसे लगाऊंगी, आज मैं नहीं लगाऊंगी। तो बस कुछ तो काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये देख लो, बच्चे भी हमारे साथ साथ आ चुके हैं, और समीर सबसे आगे था। ये देख लो यार, जो भी चीज़ इसके हाथ में लगती है ना, ये इसकी गलत आदत है, वो उठाकर मुंह में डाल लेता है। बाय बाय कर दो समीर। बाय बाय ना करो, बंदे बन जाओ, ठीक है? बंदे बनोगे, ठीक है? अभी अभी नहीं बनना, बड़े होके बंदे बनना, ठीक है? हाँ ओके। ये देख लें साहब बहन भाई, ये सूखी आई थी इसलिए इसे पानी दे रहा है, इतना काफी होगा पानी। हाँ, ताकि सुबह तंग ना करे फिर। और ओ देख लो मट्टी गिर गई है। ये सुबह फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चलो खैर है, उतार चढ़ाओ तो आते रहते हैं। वैसे भी आज हमसायों से हमारी जंग हुई है थोड़ी बहुत, तो उन्होंने हमें ताना दिया यूट्यूब का, ताना दिया, तो ये ताने तो बर्दाश्त कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और मेरे दिल को बहुत लगा है। मैंने बेगम साहबा ने जो है ना दिल हार गई है, हार चुकी है, कि बस ऐसे मुँह था यूट्यूब से, बस आप समझ लें जो भी। तो मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो फिर अब तो कामयाबी नज़दीक है, अब क्यों हिम्मत हारें। तो व्यूअर्स आपने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, तो इसको ज़रा हौसला देना है बेगम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाइनें हमने लगा ली हैं, मैंने लगा ली थी और बेगम साहब अब आ रही है। तो व्यूअर्स ये देख लो, हम दोनों ने मिल के ये जो है ना ईंटें लगा ली हैं, खड़ी कर ली हैं, और सुबह फिर बेगम साहब इनको परे लगा देगी। अब ये थोड़ा सा टोटा बच्चा हुआ जो बेगम साहब लगा रही है। समीर आओ घर चलें, आओ 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 आओ, शाबाश। और गंदम भी ऐसा ऐसा बड़ी होती जा रही है, ये देख लो, धूप में चमक रही है, और कुछ दिनों तक सीटियाँ भी जो है ना वो निकल आएंगी। तो व्यूअर्स कुछ दिनों से हमें जो है ना चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ऐसे ना सारी रात यकीन जानो नहीं सोने देते, क्योंकि हमारा मक्खी दान तो है नहीं। वो देगचा किधर है जिसमें सौदे वगैरह रखती हो? हाँ वो दिखाओ ना। तो व्यूअर्स ये देगचा है जो हमें मक्खी दान का काम देता है, इसमें हम जो है ना सौदा सलाफ रख देते हैं, और ऊपर से प्लेट देकर। तो फिर भी पता नहीं चूहे कहाँ से आते हैं और किस तरह इसके अंदर घुस जाते हैं, यकीन जानो, और सारी बर्बादी करते हैं चीनी की, और घी वगैरह भी हमारा पड़ा होता है। और बेगम साहबा उठ उठ कर देखती है कि ये क्या हो रहा है। और जब हम उठते हैं भगाने के लिए आते हैं तो कुछ भी नहीं होता। यानी कि इतने फुर्तीले हैं वो चूहे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब उनका बंदोबस्त किसी न किसी तरीके से करना चाहिए। करती हूँ, हाँ। फिर निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स ये आप लोगों ने हमें बताना कि वो हमें तंग इतना ज़्यादा करते हैं, क्या उनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? क्या कर रहे हो आप दोनों हैं? अच्छा, ओए समीर बेटा इधर देख, क्या कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़ एंड में बोलते हैं। हाँ व्यूअर्स ये हमारा चूल्हा है जो यहाँ से जो है ना ये उखड़ गया था, ये देख लो हिल रहा है। तो टेप हमने इसके बाहर मारी थी, तो फिर भी ये हिलता है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये ख़राब ना हो जाए, तो अब इल्फी जो है ना इसको लगाते हैं। ये देख रहे सब बहन भाई, मैंने इसे टेप लेती थी भाई, ये उखड़ ना जाए ना, और आज ये बना के दे रहा है मुझे। हाँ ये देख लो, इधर इल्फी लगा देते हैं। पहले भी लगी थी बहुत थोड़ी, क्योंकि ये भी महंगी हो चुकी है ना, इसलिए। ये देख लें सब बहन भाई, हमें बहुत इल्फी ने तंग किया है, अब लगा रहा है। वजह ये थी ना, इसका जो है ना सुराख नहीं था बिल्कुल, इसलिए हमने काटा है इसे। अब तू भी चिमट जा।
इसको ज़रा दबा के रखना पड़ेगा लगता है। बस छोड़ दो। वीवर्स अब ये देख लें पक्का काम हो चुका है और इल्फी ने हमें तंग किया इतना सा, देख लो इसको काटा है। इसके अंदर जो सुराख भी नहीं था, जो सुई इसके देते हैं ना, तो ये देख लो बिल्कुल ये बंद थी। तो कैसे होता, फिर इसको हमने ना छुरी से जो है ना काटा है फिर ये देख लो इसके साथ भी अभी है एक टुकड़ा। तो वीवर्स बेगम साहब आज बहुत ज़्यादा दुखी है और बोल रही है कि अब यहाँ से जो है ना जगह चेंज कर लें। कैसे हैं? मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे रहने का। हाँ। लोग इतने बातें करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि लोगों की बातों पर ज़्यादा गौर न दिया करो। तो बस क्या आप कह सकते हैं। होती है साहब बहन भाई, इसलिए मैंने उधर से हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हम किराया भर सके, इसलिए हम किराए पे भी नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि हालात तो आप लोगों को दिखाए थे। तो यानी कि इस बार जो मैं आटा 10 किलो लेकर आया हूँ वो 1200 रुपये का लेकर आया हूँ, और अगर लाइन में लगूँ तो एक दिहाड़ी भी ख़त्म होती है और 650 की जो 10 किलो थैली है वो मिलती है, और वो आटा भी सही नहीं होता, यानी कि आधा उसमें वो क्या क्या बोलते हैं उसको, छाण, हाँ छाण सा बोलते हैं वो होता है, और आधा आटा होता है। तो चक्की से खालिस आटा मिलता है, लेकिन ये जो है ना डबल कीमत में हमें देते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़े बहुत हमारे जो यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए, थोड़े बहुत हमारे हालात ठीक हो जाएं, तो फिर यहाँ से जो है ना हम किसी अच्छी जगह चले जाएंगे। किराए पे अगर इंसान बैठ जाए ना तो लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ना किराया है ना बिजली का बिल है, लेकिन जो लोगों की बातें हैं ना, यकीन जानो सीधा दिल के पार जाती हैं। वैसे भी आप कमेंट में पहले भी बोलते हैं कि लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करो, तो वो तो बात आपकी ठीक है, बाद में हम भी भूल जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जो तकलीफ़ होती है ना हम आप लोगों को नहीं बता सकते। और आज जो बेगम साहब है इसकी तो हालत वैसे भी डी हो चुकी है, क्योंकि इनसे लड़ाई भी हुई है हमसायों से। तो मेरी तो आदत नहीं है किसी को बुरा भला कहने की, और ना ही वैसे भी हमने उनको सही बात बोली थी कि जो है ना नाली जो है ना नलके की साफ़ किया करो, क्योंकि हर बार बेगम ही करती है, और जो नशा वगैरह वो करते हैं ना वो नस्वार देते हैं, तो वो भाई नलके पे ना फेंका करो। हमने यही बात की थी कि एक साइड पे फेंक दिया करो उसको, तो वो मुंह से निकालते हैं और नलके पे ही फेंक देते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या करें ये बात भी उनको बुरी लगी है, तो क्या करें हम, क्योंकि एक साफ़ सुथरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे भी आप हमें देखते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त जो है ना साफ़ सुथरे रहते हैं। तो ये माँ बाप का काम होता है बच्चों को साफ़ सुथरा रखना, एक माँ का जो है ना ये हक होता है। तो बस क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, फ़िलहाल तो मजबूरी है यहाँ रहना। इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों की सपोर्ट और ज़्यादा हमारे साथ हो जाएगी, हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तो फिर सोचेंगे कि यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। तो फिर भट्ठे पे नहीं बैठेंगे, किसी किराए के मकान में बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये झंझट नहीं होता, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। किराया अदा करो और खामोशी से बैठे रहो, अपना काम करो। तो ये देख लो बेगम साहब अभी आज थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, अपसेट है। तो फिर क्या करूँ, रहना तो है ना, मजबूरी है हमारे तो साथ बहन भाई, हमें रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस अब नज़दीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब तकरीबन जो हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है एक डेढ़ महीने तक हमारा जो है ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी महसूस होती है। तो यही सपोर्ट इंशाल्लाह हमें एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब करेगी। माँ के पास ना छुप, मुझे बता यार क्या करने गया तू? हर बार गलती करता है, फिर माँ के पास छुप जाता है। लाड हिला हिला लाड इसे तू। क्या एक तो बेटा है? हाँ एक तो बेटा है, फिर उसको बिगाड़ देना लाडों में। नहीं, बेटी एक नहीं है हमारी, ये देख लो कितनी अच्छी आते हैं इसकी। वैसे ये भी तंग कम नहीं करती कुछ। और आज बेगम साहबा ने गुस्से से ये देख लो लकड़ियों के टोटे काट रही हैं। अब इनको आग लगा रही है और इसके ऊपर रखेगी वो मुंगरे उबालने के लिए। तो ये देख लो ये वाले हैं मुंगरे, तो इनमें आलू भी डालेंगे। आप लोगों को वैसे भी पता है कि इसमें आलू डालते हैं। ये देख लें साहब बहन भाई, हमने भुंगरे उबाली हैं। अब इसमें डाल के
इसका पानी निकालेंगे, फिर सालन बनाएंगे। और आलू मैंने काट लिए हैं, ये टमाटर हैं, धनिया है और प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहन भाई, हमने घी डाल लिया है और हम अब डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहन भाई देखें, हमारे प्याज भून चुके हैं और अब हम डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे लहसुन। साहब बहन भाई ये देखें, बहन भाई मैं टमाटर काट रही थी और मैं भूल चुकी हूँ टमाटर काटना आधा रह गया इसमें। सब बहन भाई अब हम डालेंगे मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे नमक। सब बहन भाई ये देख लें। साहब बहन भाई अब हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें साहब बहन भाई, सालन हमने बना लिया है। देख लें कितना अच्छा सालन बनना है। और हमारे मेहमान आ गए थे इसलिए मैं दिखा नहीं पाई सालन बनाना। ये देख लें कितना अच्छा सालन बनना है। तो व्यूअर्स, व्लॉग से मैं थोड़ा सा गायब हो गया था क्योंकि कटिंग वगैरह करवाने गया था, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये भी काम कर लेते हैं। और बेगम साहबा ने जो है ना आप लोगों को रेसिपी भी दिखाई है, और बड़ी बात जो आप लोगों से छुपाई है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बड़ा राज ये देख लो, समिया समीर को देंगे खा रहा है। हमसायों के घर से आई हैं ये। इन हमसायों के घर से नहीं, क्योंकि इनसे हो चुकी लड़ाई, उधर दूर वाले हमसाए। तो ये रोटी बन रही है। और समीर बेटा, समिया खा रहे हो? और ये हालत क्या कर रखी है आपने? हैं, हालत क्या कर रखी है? समिया खा रहे हो, ये देख लो, हाथ देख लो अपने, उधर भी रखी हुई है समिया, इधर भी। ये दो, एक शहीन की तो नहीं थी? नहीं खा रही है, क्या रही मैं? ये तेरे थी हैं? फिर खा लेती। क्या है, बुखार है? बुखार है बहाना बहाना लगा रही है, लगता है ऐसे है। तो व्यूअर्स, अब अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का वक्त जो है ना वो बहुत करीब है, तो यहाँ पर हम व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि आज सारा दिन का ही हमने व्लॉग बना डाला है रियल में, क्योंकि आज हमारे पास वक्त भी था, टाइम भी था। और उम्मीद है कि ये आज सारे दिन की जो शेयरिंग थी आप लोगों को पसंद आई होगी। कल नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।